आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनिस फातिमा पेश है खबरनामा। दलित बंधु स्कीम के जरिए दलितों के लिए भारी रकम खर्च करने के वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के ऐलान पर दलितों ने मसरत का इजहार करते हुए उनके पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया है। रियासत के ज़िले आदिलाबाद के दलितों ने उनकी तकालीफ को दूर करने के लिए वज़ीर आला के इक़दामात की सताइश की और कहा कि वो वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। ज़िले के इचोड़ा मंडल के मुतकल इलाके में इन दलितों ने वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाया और उनकी हिमायत में नारेबाजी की। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यकीन दहानी कराई है कि दलित बंधु स्कीम के लिए हुकूमत 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासत में तमाम अहल अफराद के लिए मरहलावार स्कीम पर अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि गरीब दलित खानदानों को पहले तरजीह दी जाएगी। रियासती वुज़रा टी श्रीनिवास यादव और इंदिरा करण रेड्डी ने सिकंदराबाद महाकाली मंदिर में मुनक़िदा बोनाल त्यौहार में शिरकत करते हुए देवी को रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया और खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर तलसानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाकाली जातरा मुल्क भर में मशहूर है और बोनाल त्यौहार तेलंगाना तहजीब पर मबनी है। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो बोनाल त्यौहार में कोरोना के रहनुमायाना उसूलों पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखें और अपने आप को कोरोना से महफूज रखने के लिए वैक्सीन लेने पर तवज्जो दें। सिकंदराबाद की महाकाली मंदिर में बोनाल त्यौहार का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया है। सिकंदराबाद और दूर दराज के ख़वातीन ने अपने सरों पर बोनाल उठाए देखे गए। पुलिस की जानिब से बोनाल त्यौहार का पुरअमन इनेकाद और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के सिलसिले में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजामात करते हुए 2500 पुलिस अहदेदारों को तैनात करने के अलावा 200 सीसी कैमरों के जरिए मुसलसिल नज़र रखी गई। इंतजामात की रास्त निगरानी रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने की है। बोनाल त्यौहार पर कोरोना का असर दिखाई दिया। जारिया साल बोनाल त्यौहार में हमेशा से कम लोग शरीक हुए। అన్ని ఏర్పాట్లు చేపట్టడం జరిగింది। ఇక్కడనే మాస్కులు, శానిటైజర్లు, ఆ ప్రికాషన్స్ అన్ని మేము తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి మీరు ఎవ్వరు కూడా అధైర్యపడకుండా ధైర్యంగా యథావిధిగా మీరందరూ ముందుకు రావాలి, అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలి, మీ మొక్కులు చెల్లించుకోవాలి, మీ బోనాలు కూడా సమర్పించుకోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। ఎందుకంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలు మరి ఇక్కడ కరోనా వైరస్ ఈ మహమ్మారి కోసం కొంత వెనుక ముందు అవుతుండ్రు। వాళ్ళందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మీరు దయచేసి ఇక్కడ దేవాలయ ప్రాంగణంలోనే అన్ని ఏర్పాట్లు కోవిడ్ ప్రికాషన్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి మనకు అమ్మవారే మనల్ని రక్షించేటువంటి అమ్మవారు కాబట్టి మీరు దయచేసి దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని మీరు ధైర్యంగా ముందుకు రావాలని చెప్పి నేను మరి ఒక్కడే జరిగింది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అదే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలందరికీ సక్రమంగా చేరుతూ అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు। వర్షాలు సమృద్ధిగా పడ్డాయి। ఈ వర్షాల వల్ల మరి తాగునీటికి సాగునీటికి సమస్య పోయింది। కొద్దిగా అక్కడక్కడ కొద్ది నష్టం జరిగినా కానీ వర్షాలు అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవసరము। వర్షాలు కూడా సకాలంలో పడుతున్నాయి, దానికి అందరం కూడా సంతోషంగా ఉన్నటువంటి సందర్భము। ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సంవత్సరము 15 కోట్ల రూపాయలు ఈ బోనాల పండుగ నిర్వహించడానికి దేవాలయాలన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా అలంకరణ చేసి మరి లైట్లు పెట్టి పూల అలంకరణతో మరి బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దాలి, భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలి, మాస్కులు శానిటైజర్ పెట్టమని చెప్పారు। ఆ విధంగా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఇక్కడ మాస్కులు శానిటైజరు లేని వారి ప్రతి ఒక్కరికి మాస్క్ ధరించి లోపలికి వెళ్ళే నిబంధనతో మనం పంపిస్తా ఉన్నాం కాబట్టి కరోనా వైరస్ జాగ్రత్తలు మీరు అందరూ కూడా పాటించాలని, అమ్మవారు ఈ బోనాల యొక్క పండుగను బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుంటున్నందుకు ప్రతి ఒక్క హైదరాబాదు ప్రతి ఒక్కరికి తెలంగాణ వాసులందరికీ కూడా। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार को गैर मरकूज करने के मकसद से साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने नगर पालिका और नगर पंचायत के जरिए देही इलाकों के इंतजामी ढांचे को इख्तिदार में शराकतदार बनाते हुए इदारा जात मुकामी को फैसला साजी की इजाज़त फराहम की। रुकन पार्लियामेंट मलकाजगिरी ने आज सिकंदराबाद महाकाली मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में इदारा जात मुकामी को
को मुखनना भी कानून साजी में आज़ाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी मिशन 2023 के जरिए तेलंगाना में मुखनना और इदाराजात मुकामी को मुकम्मल आज़ादी देगी ताकि रियासत तेलंगाना तरक्की के मनाजिल तय करते हुए मुल्क के लिए एक मिसाल बन सके। सदर कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा तेलंगाना की तरक्की कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत की मरहून मिन्नत है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जिस तरह अपने वादों से मुकरने में माहिर हैं, उसी तरह झूठ के भी माहिर हैं। इसलिए वो तेलंगाना में मौजूदा तरक्की को अपने नाम से मंसूब करने में शर्म महसूस नहीं करते। హరీష్ అన్నా నాకు ఫోటో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజీవ్ గాంధీ గారు ఏదైతే స్థానిక సంస్థలకు అధికారాలు బదలాయించారో వాళ్ళు స్వయం పాలన చేయాలి. మహాత్మా గాంధీ గారి ఆలోచనతో స్థానిక సంస్థలు స్వయం పాలన చేసినప్పుడే గ్రామాలు బలోపేతం అయిపోతాయి. గ్రామాలు బలోపేతమైతేనే దేశం బలంగా ఉంటుందని చెప్పి ఆకాంక్షించారో అవి ఏవి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరగడం లేదు. కాబట్టి ఈరోజు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రజలను పట్టి పీడిస్తున్న సమస్యలకు విముక్తి రాబోయే 20 నెలల్లో ఈ తెలంగాణను పట్టి పీడిస్తున్న సమస్యలకు పరిష్కారం ఉండబోతుంది. ఈ లోపల తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక మనోధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ ప్రజలు భాగస్వాములై తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నారో, సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రజలకు స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, స్వయం పాలన జరగడం లేదు. ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రజలకు చేరాలి, చెందాలి అని అంటే తెలంగాణ ప్రజలు మళ్ళొక్కసారి తుది దశ ఉద్యమా कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम का ऐलान सिर्फ हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के लिए है। उत्तम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने एक बार फिर दलित तबके के करीब होने के नाम पर धोखाधड़ी का इंकशाफ किया है। उन्होंने हुकूमत पर 2014 के बाद से अपोजिशन कायदीन के फ़ोन टैप करने का इल्ज़ाम लगाया। उत्तम कुमार रेड्डी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला वुज़रा पर एतमाद नहीं है, इसलिए वुज़रा और MLAs के फ़ोन टैप कर रहे हैं। CRPF की जानिब से जुबली हिल्स में साउदर्न सेक्टर में मेगा प्लांटेशन मुहिम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में IG लडा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए शजरकारी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के मकसद से CRPF सेंटर्स में 25,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी इंतहाई ज़रूरी है। ఈరోజు మన మెగా ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్ కంట్రీ వైడ్ మన CRPF తరఫు నుంచి అన్ని చోట్ల జరుగుతున్నాయి. దాని భాగంలో మన హైదరాబాద్ సౌత్ సెక్టర్ ఆఫీస్లో కూడా మేము ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం సెక్టర్ టార్గెట్ ఈరోజు
స్పెషల్లీ ఈ రోజు కోసం మన 22,500 వరకు ఉన్నాయి. దానిలో మా యూనిట్స్, మా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అన్నీ కలిపేసి మార్నింగ్ నుంచి డ్రైవ్ జరుగుతున్నాయి. ఇది కాకుండా ఈ వర్షాకాలంలో మా సెక్టర్ టార్గెట్, ప్లాంటేషన్ టార్గెట్ 1,50,000 ప్లాంట్స్ మా యూనిట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. దానిలో ఆల్రెడీ 1,10,000 ప్లాంటేషన్, 1,12,000, 13,000 ప్లాంటేషన్ అయిపోయింది. మిగతా కూడా నెక్స్ట్ 15th ఆగస్ట్ వరకు మేము అనుకున్నాను కంప్లీట్ చేసేస్తాము. ఆ తర్వాత ఈ మా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉన్న చోట్ల మేము ఏం చెప్తున్నామంటే నాట్ ఓన్లీ అవర్ 1,50,000 టార్గెట్స్, బట్ అక్కడ ఉన్న చుట్టుప్రక్కల ఉన్న సివిలియన్స్కి, తర్వాత సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వాళ్ళకు కూడా దాంతో మనతో పాటు కలిపేసి ఇంకా ఎంతవరకు మేము చేయగలుగుతామో చేయడానికి మా వాళ్ళకు అందరూ చెప్తాం. कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमीनपुर बल्दिया हुदूद में बैरामगुड़ा से कृष्णा रेड्डी पेट तक जारी 100 फीट सड़क के तामीराती काम मेयारी तौर पर अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। 49 करोड़ रुपये की लागत से 100 फीट सड़क के तामीराती कामों का आगाज हुआ था, ताहम अब तक 50 फीट तक भी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। पटानचेरू हल्के के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज काटा श्रीनिवास गौड़ ने अपने पार्टी कायदीन व कारकुनान के हमरा सड़क के तामीराती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क के तामीरात के दौरान बरखी पोल्स को भी नहीं हटाया गया और ये काम सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए ही शुरू किया गया है। उन्होंने मुकामी एमएलए गोडियम महिपाल रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। మరి ఆ లెక్కలో ఏ ఒక్క దగ్గర కూడా కనీసం ఆ పద్ధతి కనబడట్లేదు. మరి ఈరోజు 100 ఫీట్ల రోడ్ అని చెప్తే మళ్ళీ ఈరోజు ఒక దగ్గర 25 ఫీట్లు ఉంది, ఒక దగ్గర 30 ఫీట్లు ఉంది, ఒక దగ్గర 40 ఫీట్లు ఉంది, ఒక దగ్గర 50 ఫీట్లు ఉంది. ఈ పరిస్థితి ఏ విధంగా జరుగుతుందని అడుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తూ ఉంది. ఈరోజు 100 ఫీట్ల రోడ్ అన్నప్పుడు 100 ఫీట్ల రోడ్ కావాల్సినటువంటి కార్యాచరణ అధికారులు ఎందుకు తీసుకోలేదని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పినటువంటి విషయానికి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితికి దానికి ఎక్కడ కూడా పొంతలు లేనటువంటి పరిస్థితి నడుస్తూ ఉంది. కేవలం తూతు మంత్రంగా ఈ రోడ్డు నడుస్తూ ఉంది. ఈరోజు చెర్లకి వెళ్ళి మట్టి తీసుకొచ్చి ఆ బురద తీసుకొచ్చి ఈరోజు సీసీ రోడ్డు మీద వేసేసి మొత్తం కూడా దీన్ని కనీసం నడవలేని పరిస్థితి చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఏదైతే రోడ్ ఫార్మేషన్ జరగాలనో దాని లెక్కల ఎక్కడ కూడా దాని విధంగా నామ్స్ పాటించలేని పరిస్థితి ఈరోజు. కాబట్టి మరి ఈరోజు రోడ్ కాంట్రాక్టర్ రోడ్ ఇచ్చినప్పుడు 6 साल के इंतजार के बाद आखिरकार हुकूमत नए राशन कार्ड्स यानी फूड सिक्योरिटी कार्ड्स फराहम करने का फैसला करते हुए कल से कार्ड्स जारी करेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर 26 जुलाई से नए राशन कार्ड्स जारी करने का सिविल सप्लाई ने ऐलान किया। रियासत में अभी 3.9 लाख अफराद नए राशन कार्ड्स के मुस्तकीन हैं। तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स की जुमला 4,56,193 दरख्वास्तें सिविल सप्लाईज को मौसूल हुई हैं। सिविल सप्लाईज के हुक्काम ने सर्वे करने के बाद 3.9 लाख अफराद की शिनाख्त करने के नए कार्ड्स के लिए मुस्तहिक करार दिया। हैदराबाद ज़िले में 1.77 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिसमें 64.210 अफराद की मुस्तकीन के तौर पर शिनाख्त मुकम्मल की गई है। पहले मरहले में 50% अफराद को, दूसरे मरहले में 50% अफराद को सिविल सप्लाई राशन कार्ड्स फराहम करेगा। हुकूमत मार्च के महीने में सरकारी मुलाजमीन को 30% फिटमेंट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब पीआरसी दिन ब दिन दूर होते जा रहा है। अप्रैल से पीआरसी के इजाफा देने का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था, लेकिन अप्रैल मई से पीआरसी के फाइल चीफ मिनिस्टर के पास ही रह गई है। जून के महीने में पीआरसी का जीओ जारी किया गया था, जिसे सरकारी मुलाजमीन जुलाई के महीने में पीआरसी के 30% फिटमेंट के साथ तनख्वाह हासिल होने की उम्मीद पर थे, लेकिन उनकी उम्मीदें नाउम्मीद में तब्दील हो गईं, जिससे सरकारी मुलाजमीन में हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी पाई जा रही है। साबिक वज़ीर व बीजेपी कायद ई राजेंद्र की पदयात्रा 7वें रोज़ में दाखिल हो गई। उन्होंने बताया कि 20 साल तक मुझको छोटा भाई कहने वाले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव
रातों रात बगैर कोई तहकीकात और बगैर कोई बात किए कि काबीना से बरतरफ कर दिया। ईरा जंदर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए बताया कि केसीआर को दलितों से मोहब्बत नहीं है बल्कि उनके वोटों से मोहब्बत है। इसलिए मुझको शिकस्त देने और दलित तबके के वोट हासिल करने के बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं, लेकिन मुझको हुजूराबाद के राय दहिंदों पर मुकम्मल भरोसा है। हमेशा की तरह इस बार भी वो मुझको ही कामयाब करेंगे। तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद में शदीद बारिश और उसके नतीजे में आने वाले सैलाब ने किसानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। महकमे ज़राअत के अहदेदारों के मुताबिक सैलाब की वजह से आदिलाबाद और कोमरम भीम आसिफाबाद अजला में 58,000 एकड़ पर फैली फसल ज़ेर-ए-आब आ गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिले विकाराबाद के तांडूर में इतवार के रोज हुए एक मशकूक धमाके में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि पेद्दामोल गांव का रहने वाला बी यादप्पा नामी शख्स के घर के बाहर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में उसका बेटा वेंकट जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने जख्मी वेंकट को तांडूर जिले अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इतला के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने धमाके के मुकाम का क्लूज टीम के हमरा मुआयना किया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई कर रही है। रियासत में चंद रोज से जारी बारिश के नतीजे में कई अजला मुतासिर हो गए हैं। जिले निर्मल के भैंसा में गोंडे गांव के अवाम बीजेपी कायदीन की तायद में धरना मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। एहतजाजी अवाम का कहना है कि मौसम बरसात में बारिश की वजह से रंगाराव प्रोजेक्ट लबरेज हो जाता है, जिससे नशेबी इलाके में वाक़ गाँव पानी में डूब जाते हैं, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। ताहम इस मसले की यकसवी के लिए हुकूमत कोई मौसर इक़दाम नहीं कर रही है। उन्होंने फौरी इस मसले के हल का मुतालबा किया। साबिक IPS ऑफिसर RS प्रवीण कुमार के रास्ते पर चलते हुए मजीद चंद दलित ऑफिसर्स ओहदे से सुबुकदोश होने की तैयारियां कर रहे हैं। प्रवीण कुमार की तरह वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए DSP विष्णुमूर्ति ने फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस में दलित ऑफिसर का कोई मुकाम नहीं है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इसलिए मैं कल पीर के दिन DGP महेंद्र रेड्डी को इस्तीफा पेश करने जा रहा हूं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया मंगल को श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें सालाना तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज श्रीनगर पहुंच गए हैं। वो आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। वो कल करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के सिलसिले में लद्दाख के दरास में करगिल की जंगी यादगार पर 1999 में शहीद हुए जवानों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। 27 जुलाई को सदर जमहूरिया श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें सालाना कन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। उनके दौरे के पेश नज़र कश्मीर वादी में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी कौम टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी तिरंगा परचम देखकर इंतहाई पुरजोश है। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने इतवार के रोज़ कहा, 2 दिन पहले ही कुछ हैरत अंगेज़ तस्वीर, कुछ यादगार लम्हात अब भी मेरी आंखों के सामने हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को तिरंगा उठाते देखकर ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा मुल्क इंतहाई पुरजोश है। पूरे मुल्क ने गोया मुत्तहिद होकर इन दिलेरों से कहा, विजय भव विजय भव। उन्होंने कहा, मैं जब ये खिलाड़ी हिंदुस्तान से गए तो मुझे उनसे बातचीत करने, उनके बारे में जानने और मुल्क को बताने का मौका मिला। ये खिलाड़ी ज़िंदगी के बहुत से चैलेंजों पर काबू पाने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। आज उनके पास आपकी मोहब्बत और हिमायत की ताकत है। आइए मिलकर अपने तमाम खिलाड़ियों से नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, उनकी हौसला अफजाई करें। सोशल मीडिया पर ओलंपिक एथलीटों को सपोर्ट करने के लिए विक्ट्री पंच कैंपेन शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ विक्ट्री पंच करें और हिंदुस्तान के लिए जयकार करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 2 दिन पहले की कुछ अद्भुत तस्वीरें, कुछ यादगार पल अब भी मेरी आंखों के सामने हैं। इसलिए इस बार मन की बात की शुरुआत उन्हीं पलों से करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं, पूरा देश रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने इन योद्धाओं से कहा, विजय भव विजय भव। जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे
खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफिज़।